सुबह सुबह रील भी डाली कि हमारे 24 में 24,000 के टारगेट इंटैक्ट हैं और उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादा कब? डिस्टेंस भी नहीं है। हाँ, ज़्यादा डिस्टेंस, लेकिन कब? आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था, क्या बजट के पहले 24 में 24,000? जी, ये बड़ी चीज़ है। बजट के पहले 24 में 24,000 के टारगेट बने, क्योंकि जिस स्पीड से जिस माहौल में हमें कोई बड़ी बात नहीं कि बजट के पहले 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करें। और अब से लेकर बजट तक कोई बड़ा साइजेबल करेक्शन नहीं है आपके लिए। हल्की फुल्की गिरावट तो आ सकती है, कोई 2-3% की गिरावट तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई 7-8% का करेक्शन आपको बजट में दिख रहा हो, उसके चांसेस कम है, पहली बात। दूसरी बात, जो इलेक्शन के नतीजों के दिन 4 जून को हमने जो लो बना दिए, तो 4 और 5 जून के लो वो आसानी से टूटने वाले नहीं। 5 जून के भी थोड़े से आपके लोज रहे, 4 और 5 जून के बीच में जो लोअर लेवल है वो अब आपके लिए बड़ा बेस हो गया, बेस बन गया। वो मतलब बेस हो सकता है साल भर का बेस ही बन गया हो, यू नेवर नो, करेक्ट। अनलेस की बजट भी खराब आके कितना आ जाएगा, बजट कभी भी कितना ही खराब आ जाए, अनलेस कि आप टैक्स ही बढ़ा दो लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म वगैरह, वो एक छोड़ दो, एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा बजट कितना ही खराब आ जाए, इलेक्शन से बड़ा तो नहीं हो सकता। करेक्ट, सही बात है। तो इसका मतलब आपका बेस तो वहां बन गया कि आपने 4 और 5 जून को जो लोज बनाए हैं, अब वो तो आपको आसानी से टूटने वाले नहीं। तो अब आपको पता है रिस्क कितनी है और अपसाइड आपके लिए खुल रही है। इसलिए 24 में 24,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। 23,500 की तरफ आज 1-2 दिनों में बढ़ सकते हैं। आज वैसे अच्छा दिन है, मुहूर्त भी ठीक है जी माहौल भी ठीक माहौल भी ठीक है, बिल्कुल। 23,500 की तरफ बढ़ने के लिए बढ़िया वक्त है। वीकली एक्सपायरी भी है, एक्शन भरपूर, लेकिन ओवरऑल बाजार का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है दीप। और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आप देखिए क्या ब्रॉडर मार्केट में तेजी हो रही है। परसों आपके मिड के स्मॉल कैप भागे, 2 दिन पहले स्मॉल कैप भागे, परसों मिड के भागे और कल दोनों भाग गए। मतलब रुकते ही नहीं है। जैसे ही लोगों ने एमफी के डेटा देखे मई महीने के, समझ में आ गया ये रुकने वाले नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया, दोनों जगह खरीदारी। और ये खरीदारी एमफी के डेटा से आई। मई के महीने में जब डेटा देख रहे हैं, पैसा तो फिर से मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है, जहाँ आ रहा है वो तो चले। आप एज ए फंड मैनेजर आप कितना लार्ज कैप भर लोगे स्मॉल मिड कैप में, भरने में आप सेफ्टी करके भर लोगे, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस भी तो आएगी। बिल्कुल। तो अंडर परफॉर्मेंस में भी आपका इन्वेस्टर सवाल तो पूछ ही लेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर सवाल तो पूछ ही लेगा। तो जवाब क्या देंगे, नहीं मुझे तो सेफ्टी में जाना है। तो बोलते भाई तू सेफ्टी कौन है डिसाइड करने वाला? करेक्ट। अगर इन्वेस्टर ने ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे स्मॉल कैप चाहिए, तो तू लार्ज कैप देने वाला कौन? सही बात है। देखो इन्वेस्टर तो सीधा है, वो खराब हो गया और लार्ज कैप ने बचाया तो कुछ बोलेगा नहीं, बोले ठीक है तो तुम्हारा काम ही था। और अच्छा हो गया और अंडर परफॉर्म किया तो तुम कौन? देखो तो थैंकलेस जॉब है जी। फंड मैनेजमेंट और एडवाइजरी थैंकलेस जॉब है ना। अगर हो गया तो आपका काम ही था, नहीं हुआ तो फिर तुमने क्या किया? तो इसलिए ये सब चीज़ चलने वाली। इसलिए अब फंड मैनेजर्स को भी समझ में आ रहा है कि ओवर एक्सपोजर लार्ज कैप में रख के फायदा नहीं। जब मिड और स्मॉल कैप शेयरों के लिए पैसा आपको दिया जा रहा है तो बेहतर है आप खरीद लें। और इसीलिए आप देखिए कुछ आइडियाज़ हैं अब, जिसमें कल फॉर एग्जांपल आपने देखिए काया एक ब्लॉक डील हुई थी, इसमें सिंगुलरिटी ने शेयर खरीदा, कल 20% के ऊपर सर्किट पर था। परसों एक ब्लॉक डील हुई थी ओम इंफ्रा में, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदा, कल वो 18-20% वो ऊपर था। तो जो छोटे मिड कैप शेयरों में जहाँ भी लोगों को कुछ आइडिया नज़र आता है, वो स्टॉक ऐसी तेज दौड़ लगाते हैं कि पूछिए मत। लोगों को आइडिया चाहिए, या लोगों को ये चाहिए कि जो बड़े आदमी ले रहे हैं हम पीछे ले लो। करेक्ट। ये इस तरह की मानसिकता है वो। चलिए अच्छा है, बट आज के लिए कुछ खास बताएं फिर अनिल जी, क्योंकि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कल नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं, डेटा भी पसंद आ रहा है, क्या होगा आज फिर? देखिए पहली चीज़ तो है कि फेड की पॉलिसी से बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन बाजार पर उसका असर सीमित रहेगा, जो हम एक्सप्लेन कर ही चुके कि बाजारों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है पॉलिसी से। भारत में महंगाई पिछले 1 साल के निचले स्तरों पर आ चुकी है। गिरती हुई महंगाई और कमजोर आईआईपी के नंबर्स भारत में भी आरबीआई को मजबूर करेंगे कि हमें ब्याज दरें कब घटानी, कम से कम सोचना तो शुरू करें, घटाएं ना घटाएं। एफआईएस और लोकल फंड्स के आंकड़े ठीक हैं, छोटे हैं लेकिन कारगर हैं, अच्छे हैं, काम के हैं। आप कहें तो ये विश्लेषण कर दूं, बता दीजिए सर। तो 427 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है एफआईएस ने। 107 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स यानी 525 करोड़ के स्टॉक्स खरीदने, 3000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की है। सो नेट अच्छा है नंबर, 3500-3600 करोड़ का नंबर बुरा नहीं है। लोकल फंड वेट एंड वॉच वाले मूड में थे कल, 234 करोड़, थोड़ी बहुत ब्लॉक डील्स का भी इम्पैक्ट था। सो ओवरऑल नंबर्स फंड्स की तरफ से हमें बेसिकली एफआईएस की तरफ से दीप इतना ही चाहिए कि बेचो मत और बड़ा मत बेचो। और एफआईएस को भी समझ में आ गया कि पूरा बेच के देख लिया मई के महीने में हुआ कुछ नहीं। मई क्या सॉरी हाँ मई में बेचा था, मई में बेचा था ना 50,000-60,000 करोड़। हाँ, मई में तो बेचा था। अभी ऐसा लगता है बहुत दूर हो गया मई तो हुआ कुछ नहीं। सो बस एफआईएस ना बेचे तो भी बाजार आगे बढ़ सकते हैं, खरीदे तो बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। ठीक है।
मिड कैप इंट्राडे में कल हमने और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है, और अब लाइफ हाई पे मार्केट मजबूत नहीं होंगे तो कब होंगे? अब नहीं है तो कब नहीं, सही बात है, ये तो बात सही है। हाँ, सो ये है आपके लिए। और अब रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बहुत शानदार है, इससे सेंटीमेंट ब्रॉडर मार्केट का मजबूत है। पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीदना है। रोज मैं यही बात करता हूँ 9:08 पर कि कहाँ खरीदना है, जहाँ खुल रहे हैं उसमें पहला। और हर रोज मार्केट आपको ओबलाइज करता है, मौका देता है। शुरुआत की 10-15 मिनट में एक बढ़िया ट्रेड दे रहा है, रोज बढ़िया ट्रेड दे रहा है। कल गैप से आपको मिल रहा था, लेकिन हमने कहा खुलते एक मौका मिलेगा। हो सकता है आज 100 पॉइंट गैप से खुल रहा है, ठीक है, एक मौका आज फिर दे दे, और उस मौके पे आपको ले लेना है। उस मौके के लिए मेरे पास लेवल भी तैयार है। हम कल बंद हुए 23,325 के आसपास, 23,441 का हाई है। हो सकता है 23,400-425 की रेंज में हम खुलेंगे। एक मौका अगर आप हमें मिल गया नीचे की तरफ, उसका लेवल भी मेरे पास तैयार है, 23,265, 23,250 के आसपास, वहाँ एंट्री मार लेंगे। बिल्कुल तैयारी पूरी लेवल्स के साथ, कोई टेंशन ही नहीं। तो ज़्यादा गैप से नहीं खुला, और बहुत ज़्यादा गैप से खुल गया तो पहले जो डिप आएगी उसमें ले लेंगे। तो लेते रहिए, ऊपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें रुकावट के लेवल पे। जैसे आज रुकावट का लेवल कहाँ बनेगा? आज रुकावट का लेवल बनेगा 23,500 के आसपास बनेगा। अब 475 हो, 500, 525 हो, वो देखने वाली बात है, बट उसके आसपास बनेगा। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करके वापस इंतजार कर लीजिए। कैश मार्केट के स्टॉक्स में और तेजी बढ़ेगी, रहने वाली कोई चिंता की बात नहीं। कोई चिंता की बात नहीं। ओके सर, आज के संकेत? ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स की